मोदी सत्य बाबा साहब को नमन और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा हाथ जोड़ के उनको नमन। हमारे बीच में जो हमारे धर्म गुरु बैठे हैं उनको नमन। मेरे साथ बहुत ही सीनियर साथी, बहुत ही इंटेलिजेंट और समाज के लिए जिस मुकाम के बताएंगे लक्ष्मी जी जो स्पेशल हैदराबाद से चल के आए हैं, समाज सभा के दोनों प्रधान आरसी चौधरी जी और जो हमारे जो पिछले वाले प्रधान जी पवन जी मेरे पुराने जो है वो साथी हैं, और जो इस आयोजन को इस प्रोग्राम को इतना सफल इतना सुंदर प्रोग्राम बनाने वाले साथी मोहनलाल जी, भाई जगवाल जी, भाई पटेल जी, प्रभुदयाल जी और बलजीत जी और मामचंद जी, कहाँ दिखे मुझे मामचंद जी तो पीछे रहते हैं, काम सबसे ज़्यादा करते हैं। तो लगभग काफ़ी साथी और ये पूरी टीम ये जो बैठे आके पूरी टीम जो सभा यहाँ की जो इतनी सुंदर बिल्डिंग जिन साथियों ने बनाया उनके लिए भी साथियों तालियां बजाओ। यानी हरियाणा के अंदर भवन बहुत है, लाइब्रेरी बहुत है, अम्बेडकर भवन में हमने बहुत योगदान दिया, लेकिन इतना सुंदर भवन जिसमें हम बिल्कुल आराम से आजादी से अपनी मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं उनको साधुवाद करता हूँ उस टीम को कि भी आप लोगों ने भवन बनाया और लड़ाई थी कि इस भवन में लाइब्रेरी चालू करानी है। शायद लाइब्रेरी चालू हुई कि नहीं हुई, अभी कमी नहीं होगी, शायद कर लेंगे, तो हम फिर मैदान में हैं आपका योगदान देने के लिए। इस भवन को बनाने में साथियों आरसी चौधरी जो पूरी टीम बैठी हाथ खड़ा करके कह सकते हैं हमारा योगदान है जी बहुत ज्यादा। ये टीम के साथी जो साथी पुराने जी, तो चलो साथियों अब मैं बताना चाहता हूं कि 25 साल से मेरी 35 साल की हरियाणा सिविल सचिवालय की नौकरी है, और मैंने बताया कि जब मैं यमुनानगर में 25, 30, 40 बार आ सकता हूँ, कपाल मुर्तन में भी 2.5 करोड़ दिलवाए थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री से मिलकर दिलवाया, लेकिन जब 25, 30, 40 बार यहाँ आ सकता हूँ तो बाकी हरियाणा में कितनी बार गया होगा। सर्विस में रहते हुए ये नहीं कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास आ गए हेलो, यानी रिटायरमेंट के बाद नहीं आए, लेकिन साथियों बुद्धिजीवी हैं, ऐसे महकमे में काम किया तो समय समय के अनुसार जो ना हमने समाज की आवाज उठाने का काम किया। अब हमने देखा कि हमारा समाज 2 अप्रैल और पिछले इलेक्शन में एकजुट होने का बहुत बड़ा संकेत दिया, एक मैसेज दिया कि हमारे समाज ने 2 अप्रैल 18 को पूरा देश का रोड जाम कर दिया था, उसके लिए भी आप लोगों को साधुवाद। और इस इलेक्शन में भी मैं किसी पार्टी का जो कोई भी साथी जो पार्टी का बैठे हो वो थोड़ा ध्यान से सुने, बीच में एकदम तलमलाई मत, कोई भी जो हमने एक तरफ से जो है काफी सपोर्ट किया किसी को भी, लेकिन कोई भी साथी या कोई भी पार्टी हमारी बात ठीक ढंग से क्यों नहीं कर रही। यानी हमारे कोई भी पार्टी का नेता आता है जो बड़ा नेता है जिसके सारे हम काम करते हैं, तो वो हमारी बात क्यों नहीं करता, या हमारे लोग अपनी बात को क्यों नहीं रखते नेताओं के सामने। इस बात के लिए जो एजेंडा आपको दिया है और जो दलित हमारा एजेंडा दिया है वो भी बड़े सोच समझ के बनाया था। उसमें जैसे हमारे साथी बोल रहे थे जो कोई समझ चले गए थे, वो इसमें वो चीजें ये फाइनल नहीं है, ये जो एजेंडा बनाया साथियों ये फाइनल नहीं है। इसमें जितनी संस्थाएं सपोर्ट करेंगी, जितनी संस्थाएं सपोर्ट करेंगी उतनी संस्थाओं के नाम आएंगे, उतनी ताकत बढ़ेगी। दूसरा इस एजेंडे के अंदर जितना अमेंडमेंट चाहोगे इसमें अगर हमने कोई बात गलत डाल दी कट जाएगी, और डालनी है तो वो भी डल जाएगी जो समाज हित में होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमने जो है इस एजेंडे को आप लोगों ने सबने पढ़ा तो सुना इसके बारे में, सारे हाथ खड़ा करना पड़ेगा ये एजेंडा क्या। पहली बात तो मैं आपसे 2-3 प्रस्ताव पास कराना चाहता हूँ। क्या इस प्रकार की मांग सभी पार्टियों के सामने रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? हाथ खड़ा करो, और जो नहीं रखनी तो नाट जाए भैया, भी नाट जाए, पता लगेगा कि नहीं रखनी। सहमत है? इस बात से सहमत है? तो क्या आप लोग, हमको विशेष नहीं पहले बता दिया था हमने, हर एक आदमी ने मोहन बनना पड़ेगा, मामचंद बनना पड़ेगा, बलजीत पड़ेगा, जब सारे साथियों को समान दृष्टि से काम करना होगा, प्रेशर बनाना होगा। अगर कोई साथी इस एजेंडे को
यानी इस प्रकार का एजेंडा कोई संस्था हमारी इस बात से सहमत ना हो, अगर अलग से भी बनाना चाहे तो अपनी संस्था का नाम लिखकर वो एजेंडा बाहर फेंक में भगा सकता है। अगर कोई साथी हमारे साथ जो संगठन चलाता है, जो चलाता है, हमारी बातों से सहमत नहीं है, लेकिन साथियों केवल उस संगठन को हमें जयंती मनाने का काम नहीं होना चाहिए। जयंती मनानी चाहिए पूरी जोर से, लेकिन कर क्या रहे हम? केवल हम जयंतियां मना तक सीमित रह गए हैं, और वो जयंतियां भी सरकार ने गवर्नमेंट की बना दी। आपका संघर्ष भी कमजोर पड़ गया उससे। उस जयंती मनाते थे आप लोग, उसमें क्या इकट्ठे होते थे, बात करते थे समाज की। ठीक है, गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन हमने क्या किया, वो जयंतियां मनाना भी हमने छोड़ दिया, क्योंकि सरकार उसको बनाने लगी। इसको अदरवाइज मतलब सौंपने के ऊपर बड़ी गहरी बात है। कोई साथी के गवर्नमेंट बना रही तो बनाने दे। नहीं साथियों, अगर गवर्नमेंट का नुमाइंदा आएगा तो हम अपनी बात आजादी से नहीं कह पाते, रोक लिए जाते हैं। तो इसलिए इस एजेंडे के अंदर गांव का आदमी क्या चाहता है, गरीब से गरीब क्या चाहता है, वो बात आपकी आनी चाहिए। ये नहीं ठीक है हमारे गांधी कहते मैं उसको लिए जो दुख है वो अच्छी, वो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि बहन मेरे साथ भी आपसे बड़ा दुख हुआ। मेरी आईएएस बेटी इतनी इंटेलिजेंट डीएनए की प्रोडक्ट, वो भी एक हॉस्पिटल ने मार दी। लेकिन ठीक है, हम बैठे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आप लोगों की बात आती तो उसको भी हम आगे बढ़ाते इस बात को आगे मदद करते। कितनी करनी नहीं चाहिए मदद, क्योंकि ऐसी अब इसको बेटे का जो बात है, क्योंकि मेरे पास शादीशुदा थी, अफसर भी लगी थी, लेकिन उसको बुलाया नहीं जा रहा। जो संघर्ष कर रहे थे, नौकरी में रहते हुए, जो हजारों मीटिंग करिए, उसमें कमजोरी आई है बेटी के जाने के बाद। तो आता है दिल के अंदर भोकर, गाड़ी चलाते नहीं करती, रात को सोते नहीं सोया जाता, क्योंकि बेटी की एक्टिविटी जाती है। उसी तरह बच्चे की एक्टिविटी माँ के सामने आती है, बात बड़ी दुखदायी है, जो जिसके लगती जानते हैं। लेकिन साथियों को काम दुख बहुत है, जैसे मोहन जी बता रहे थे, हमारा हर आदमी पीड़ित है। लेकिन कैसे रिजर्वेशन की वजह से आप लोग बैठे हैं, रिजर्वेशन की वजह से अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, देवलाल जी बैठे हमारे चीफ इंजीनियर, चीफ ऐसी तो बन गए थे उनकी। तो साथियों दुख है, लेकिन दुखों का कारण उसका कैसे होगा? जैसे रिजर्वेशन से हमने नौकरियां मिली, मैं बताना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन लगभग आपका खत्म हो चुका है। आने वाले समय में बहुत कम है, सारा आउटसोर्सिंग है, सारा जो ना मैं ठेकेदारी प्रथा जो कर दिया, कितना कर दिया, और सारे डिपार्टमेंट तो क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, उसी सरकार ने स्पेशल कंपोनेंट बजट का 20% हिस्सा, कितने लोग मान जानते हैं बजट के बारे में? जो मैं ये बात करना, बात करना बहुत कम लोग हैं। साथियों बहुत बड़ा हथियार है। अगर 20% बजट, आज हरियाणा में 1,79,00,000 यानी 2 लाख करोड़ बजट हरियाणा का बजट है। तो 2 लाख में से 20% कितना हो गया? कितना हो गया? 1000 करोड़, 40 लाख 1000 करोड़ जो भी है, तो कितना जो बैंक के साथी बैठे हैं वो बता सकते हैं क्या? 5 साल का बजट, अगर वो प्लानिंग कमीशन के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार 20% खर्च सरकार ने केवल SC/ST के ऊपर खर्च करना चाहिए, करते कितना है? हमारे बजट के एक्सपर्ट बैठे साथी प्रभु दयाल, केवल 3-4% भी नहीं होता। क्या करते हैं उस पैसे को? इधर उधर फुट कर देते हैं। अगर वो बजट प्रावधान है लेकिन खर्च नहीं कर देते, 5 साल अगर वो खर्च हो जाए, साथियों कोई भी श्रम एरिया नहीं बचेगा, कोई भी आपका गरीब नहीं बचेगा। ऐसे ऐसे भवन, हजारों भवन बढ़ जाएंगे उस बजट से, और बड़े बड़े रेजिडेंशियल स्कूल, मैं कह रहा हूँ जितने मर्जी बच्चों को कोई विदेश में भेजने के लिए आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, आपके बच्चों को कंप्यूटर देने की कमी नहीं रहेगी। इतना बजट होगा, यानी महीने का कम से कम एक परिवार को, हरियाणा में 9 लाख परिवार हैं शेड्यूल कास्ट के, 9 लाख परिवारों में आप 30,00,000 करोड़ बांटो, कितना आ गया? पर मैंने कम से कम 60,000 रुपये हर महीना एक आदमी का आपका बजट का हिस्सा आता है। तो किसने आवाज उठाई? क्या आपके जो मंत्री एमएलए हैं क्यों नहीं उठा पाते? क्या उनको पता नहीं है? पता नहीं तो हमें बताना होगा, हमें बताना होगा। तो इसलिए साथी जो भी बात करे, जिस भी पार्टी से आदमी है, केवल ये अपने विचार मैंने ये किया, ये तो हमारी कहानी बहुत है साथी।
अगर आप कहने लगोगे तो बहुत ज्यादा लंबी राय बढ़ जाएगी और टाइम भी बहुत हो जाएगा। हमें इसके ऊपर कंक्लूजन करना है कि इस जो एजेंडा है, ये जो एजेंडा है, इस एजेंडे को घर घर पहुंचाने में आप लोग मदद करेंगे? आप लोग मदद करेंगे? धन्यवाद साथियों। ये इसमें किसी का नाम नहीं है, किसी की फोटो नहीं है, तो क्या इस बात से भी सहमत है कि इस एजेंडे को ऐसे चलते रहना चाहिए? किसी की पहचान नहीं है, कुछ नंबर भी दिए हैं, कुछ नंबर भी दिए तो ताकि वो बात कर ले, कुछ भी नहीं दोगे तो किससे बात करनी, इसलिए नंबर दिए हैं। एक एक बात के साथ छान करके इसको तैयार किया साथी। हम आपको यहाँ इंटरव्यू करने नहीं आए, एमएलए भी बन जाएंगे मान लीजिए किसी के साथ, तो एमएलए भी साथियों 17 बनते हैं, उन्हीं 17 में बनेंगे, 18 में तो कोई नहीं बनेगा। 18 की कभी मांग करी या किसी जनरल में कभी मांग करी, लेकिन हम क्या कहते हैं, मैंने 4 बार इलेक्शन लड़ा, क्या हो गया भाई? 4 बार इलेक्शन लड़ने से क्या हो जाएगा? आपने 1000, 2000, 10,000 वोट ले ली तो क्या हो गया? समाज में क्या होगा? तो इसलिए आज जो भी संगठन चलाते हैं, पूरे भारत में 30 लाख संगठन है साथियों, 30 लाख 6,743 जातियां हैं, लेकिन जातियों से ज्यादा 30 लाख और जातियां बन चुकी है। हम टुकड़ों में बढ़ चुके हैं, लेकिन उन टुकड़ों को भैंसी ने कहा जुड़ेंगे तो ताकत बढ़ेगी। साथियों अगर जुड़ेंगे नहीं, जो बना लिया 35 साल तक बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए साथियों दिन रात काम किया। और ये मैं कह सकता हूँ, कोई भी साथी ये कहे कि किसी से हमें 2 पैसे रिश्वत के लिए हो, हाथ खड़ा करके कह सकता है, क्योंकि हमारी जो ना पूजनीय धरती है ये। सराय सचिवालय में हूँ, अगर कोई भी साथी ये कह दे किसी की चाय पी है मैंने कि इस काम के बदले, कह सकता है जब खड़ा हो गए सलाम कह दे, काम छोड़ के भाग जाएंगे। कभी भी रिश्वत का पैसा हमें समाज के लिए जो मेरे पास आए, आरसी चौधरी जी 10 आए 20 आए, बगैर खाने मेरे दफ्तर से नहीं आए। मेरी जितनी कैपेसिटी 7 लाख के काम करता था, जो होता ना होता अलग बात है, क्योंकि मैं फाइनल अथॉरिटी नहीं था, अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं जाकर। तो इस प्रकार का काम जो साथी से जुड़ना चाहे जुड़े, इसमें नाम डलवाना चाहे संस्था का, उसका नाम डलेगा, और जितने नाम डलेंगे उतनी साथियों ताकत बढ़ेगी। जो 30 लाख संगठन है वो जातियों में विभाजित हो चुके हैं। आज मैं साधुवाद देता हूँ कि तो दोनों प्रधान इकट्ठे बैठे हैं, नहीं तो साथियों अगर आप जाओगे कहीं तो पुराना प्रधान साथ नहीं बैठता। ये आरसी चौधरी की टीम को साधुवाद कि उन्होंने पुराने प्रधान को भी बड़ी इज्जत से आगे बैठाया हुआ है कि ये मंशा हमारी होनी चाहिए। जब ये मंशा होगी तो आप जुड़ेंगे। और साथ में बात आती है कि चमार क्यों लिखा, चमार क्यों लिखना, क्या ये चमार शब्द लिखना ठीक है गलत है? नहीं, इसके पीछे बता देता हूँ, ठीक है आपकी बात। एक साथी ने कहा कि 80, हाँ साथियों 35 साल से लगातार काम किया है। इस एजेंडे को अगर हम SC ST OBC का बना देते, आप क्या साथी कहते हैं क्या चमारों में बनाया है? अब हम अपील करिए, वो साथी हमारे विरोधी नहीं है, लेकिन वो भी इसी प्रकार से मीटिंगें करें, जिला वाइज वो भी इस प्रकार से प्रस्ताव करें कि भी हम अपनी मीटिंग करें, वाल्मीकि मीटिंग करें, धारक मीटिंग करें, और वो लिखे अपने एजेंडा बनाए, और एजेंडा बनाने के बताए कि चमारों ने जो एजेंडा बनाया है हम उस एजेंडे से सहमत हैं, और उस एजेंडे से सहमत और उन भाइयों के साथ हम सपोर्ट करेंगे, तो तब हमें मिलाना चाहिए। क्या बात सही है? ठीक है जी, ऐसा करना चाहिए। और नहीं तो आज जो लंडू पंडू है जो समाज को तोड़ने के लिए कि वोट हमारी नेता वो बने, इस प्रकार की बात आती है, टीवी के ऊपर मैसेज आता है। एक मंत्री साथ ये बात में रिपोर्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। एक मंत्री जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा है, अगर मैं मंत्री हूँ और संवैधानिक पद पर हूँ तो मैं किसी एक विशेष जाति की बात नहीं कर सकता। क्या सरेआम मुख्यमंत्री के सामने एक जाति का आदमी एक समेसन मांग करता खड़े होकर, ये असंवैधानिक है, वो उस पद के लायक नहीं है, क्योंकि वो मंत्री पूरे SC ST OBC का महकमे का मंत्री है, और वो मंत्री एक जाति की बात करके अपनी बात करता है, वो नहीं करनी चाहिए। दूसरा साथी, वो जो साथी हमारे हैं जो दूसरी हमारे SC में, वो क्या आपको बताना बहुत जरूरी है। वो साथी कभी भी अपनी मीटिंग करते हैं, हमने
चमारों की मांग, ये तो अकेले, अगर उनका आप मांग देखोगे, उनकी मांग देखो तो क्या मांग आएगी? केवल आदमी हो गए, आदमी हो गए, भैया आदमी मांग लो, कोई नहीं कहते। लेकिन एक धानक को किसने कह दिया तू सारे शुक्रकार जो चमार को छोड़ के सारे शुक्रकार करके ठेका ले लिया? अगर वो मांगना उसने तो अपनी जाति की बात करें भैया। इस समाज में 2-2.5% है, जो ना 2% है धानक और 3.5% है वाल्मीकि, और उसके बाद जो दूसरे साथी है वो उनके कैसे कहेंगे कि हमें दे दो? तो इस प्रकार का समाज में जो फाड़ कर रहे हैं, देना किसी ने नहीं, आउटसोर्स सारा स्वीपर का जो इस देश में पूरे के पूरा आउटसोर्सिंग कर दिया, टेकअप कर दिया। कभी अभियान चलाया था उनको ने? हमारे ज्ञानदास जी आए, उनका स्वागत, इनको आप करना बंटी जी, इनको आप स्वागत करेंगे। हमारे क्योंकि लड़ाई उन्होंने लड़नी है, ये उनको डाल दें, क्योंकि मान सम्मान हमारे गुरुओं को होना चाहिए। साथियों, जो मैं बात कह रहा था कि वो केवल हमेशा तो मीटिंग करते हैं, केवल एक ही मांग करते हैं, क्या दूसरी मांग नहीं करनी चाहिए? हरियाणा में 7-62 का बैकलॉग है, कौन मांग करेगा? कौन मांग करेगा? हमने मांग करी है, क्या 7-62 का बैकलॉग की मांग करके सारे कमाल लगेंगे? दूसरे साथी नहीं लगेंगे क्या? तो वो लोग जब भी मीटिंग करते हैं, अगर इसमें कोई साथी बैठा हो तो मेरा अनुरोध है उससे, हमारा आपसे कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन हम रक्षित आदमी हैं, हम अपनी बात करने के बहुत हो गया साथियों, समाज को इकट्ठा नहीं होने देते। पूरा जोर लगा लिया, हम जोड़े हमें 4 साल से साथियों विद्या पीपल के नाम से जूम पर मीटिंग कर रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये बात सही है। लेकिन साथियों फिर हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने एक मीटिंग करी, साथियों सारा समाज नहीं जुड़ने वाला, हम जोड़ने में अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, इसलिए हम अपने समारों का जो मेला लेकर जाएंगे और वो जोड़ना। और देश में बाबा साहब ने भी सरकार में महारों की लड़ाई लड़ी है, बाबा साहब ने भी जितने अभियान चलाए महारों के चलाए। तो इसलिए साथियों, इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई कौम है वो चमार है, और चमार वो मेहनती कौम है, वो ईमानदार कौम है, और जिसके पीछे जिसके लग गए पर हवा देख ले, ऑटोमेटिक जो है गाँव में बदल जाते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में साथियों, आप लोगों ने इस मांग को घर घर पहुंचाना है, और जब भी आप जिसको दें, चाहे किसी आम आदमी को दें, छोटे से बच्चों को दें, उसी टाइम लें और इसका फोटो उतार कर अपने ग्रुप में डालें, ताकि ताकत बढ़े। 4-5 आदमी खड़े हो गाँव में तो ये पंपलेट लें और उसका फोटो उसमें ग्रुप में डालें, ताकि और जनों को इस ताकत का पता चले। ये काम भी आपने करना है। तो इसलिए समय ज्यादा होगा, मैं लक्ष्मी जी से अनुरोध करता हूँ कि जो स्पेशल कंपोनेंट बजट है उसके लाभ क्या होंगे। लक्ष्मी जी साथियों हैदराबाद से है, जो दलित पार्क जो सेंटर बनाया है, 9 मंजिला बिल्डिंग है, उसके अंदर क्या क्या कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट के बजट के ऊपर एक्ट प्रावधान तो है, लेकिन एक्ट नहीं है। उस पैसे को एक्ट बनने के बाद इधर उधर नहीं जा सकता, इधर ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो केवल सरकार के लिए खर्च हो सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ लक्ष्मी जी से, साथियों आपके सुझाव लिए जाएंगे, आप अपनी मांग हमें लिख के भी दे सकते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ लक्ष्मी जी से, और उनको फिर साथियों इतनी दूर से हैदराबाद से हमने स्पेशल बनाए हैं, और इसके अंदर मांग भी पहली वही है, रिजर्वेशन से भी ज्यादा ताकतवर स्पेशल कंपोनेंट है। तो एम्प्लॉय के लिए ऑपरेट करना, देखो बहुत कम है साथियों। जो रिजर्वेशन प्रमोशन क्लास 3-4 मुख्यमंत्री प्रेजेंट, जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने विधानसभा में झूठ बोला कि क्लास 3-4 में रिजर्वेशन प्रमोशन है, नहीं है। क्लास 1-2 में दिया था, वो क्या दिया, आज उसको भी कोर्ट में लटका कर हमें हक नहीं दिया, तो कौन बोलेगा? आप लोग बोलेंगे, क्योंकि हमने तो नौकरी कर ली, अच्छी तरह नौकरी कर ली, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए साथियों हमें काम करना चाहिए। हमारे एमएलए को कोई बोलने नहीं देता, आप लोगों ने कुछ जबरदस्ती बुलवाना है, मंत्री नहीं बोलते बुलवाना है। यहाँ के जो मंत्री हमारे जो ना, ये क्या नाम है, अभी मंत्री जो ये कंवरपाल गुर्जर जी के पास जाए और 10-20 आदमी, और उसको भी देकर फोटो कराए के साथ ये हमारा मांग पत्र है, ये हमारा जो एजेंडा है चमारों का, क्या आप देखे होंगे? यहाँ लोकल एमएलए को बल्कि जी आप लोग मिलकर सबको देखे होंगे, और मेरे संत उनसे अनुरोध करता हूँ उनको भी साथ ले कि भाई ये
साथ लेकर जाएं तो जो ना जो भी मिले उसको ऊपर दें। इन्हीं बातों के लिए फिर आपके बीच में दोबारा जो पर्सन आए उनको उत्तर देंगे। साथियों पॉजिटिव बोले, नेगेटिव थोड़ा छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव बोल के जय भीम बोलना चाहिए, लेकिन जय भीम के साथ ऐसा भी ना हो कि हम जो ना उसको नेगेटिविटी में ले जाए। तो इन सब बातों के लिए आप अपना 1 मिनट के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात रह जाएगी जो इतनी दूर से भी आए हैं और उस पॉलिसी का क्या लाभ होगा, लक्ष्मी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और उनके लिए स्वागत के लिए भी आप तालियां बजा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कर्मवीर बहुत जी और गुरु नमस्कार और एल्डर्स एम्प्लॉइज